बुंदेलखंड को बढ़ावा देने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। ये भी पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में एक ही महीने में दूसरी बार आ रहे हैं, मगर इस बार वो बागेश्वर धाम भी आ रहे हैं और कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं आपके धाम पे, तो वैसे ही हम इतने रोगी दिन भर देखते हैं जो आपके प्रवचनों को सुनने आते हैं, यहाँ तक कि आपका जो दरबार लगता है उसमें इलाज के लिए आते हैं, और अब आप कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, क्यों? यही हम पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जो लोग आते हैं, हनुमान जी महाराज में सब सामर्थ्यता है, लेकिन उन्होंने जो हनुमान जी ने काम किया वही हम कर रहे हैं। हनुमान जी ने काम क्या किया? लाय सजीवनी लखन जयाए श्री रघुवीर हरस उर लाए। संजीवनी बूटी को ला करके हनुमान जी ने पूरे विश्व को यह संदेशा दिया है कि पहले दवा के पास जाइए, जब उससे ठीक ना हो तो फिर दरबार में आइए। इसलिए हमने दोनों के जोड़ा को जोड़ने के लिए अनूठा प्रयोग किया है कि अभी तक आपने अस्पतालों में मंदिर देखे होंगे, लेकिन हम पूरे देश और दुनिया को एक नया संदेशा देना चाहते हैं। हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। मंदिर में आने वाले चढ़ावा से, हिंदुओं के चढ़ावा से दीनहीन निराश्रित गरीबों का इलाज होगा। गुरुजी, ये विचार या इसकी प्लानिंग आपने कब की कि आपको कैंसर, या इसके पीछे क्या कहानी है कि और कैंसर का ही हॉस्पिटल क्यों आपने चुना? सामान्य अस्पताल भी आप खोल सकते थे, मगर स्पेसिफिक कैंसर का हॉस्पिटल। हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, यहाँ ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है। कानपुर के क्षेत्र लगा हुआ, इधर झांसी का क्षेत्र लगा हुआ, इधर बघेलखंड लगा हुआ, इधर मालवा लगा हुआ, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन ये बहुत साधारण लोगों का आर्थिक उन्नति उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर माउथ कैंसर और माताओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसकी संख्या धाम पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्यों आए? वो कहते हैं कि हमने सुना आप भभूति बांटते हैं। हम कहा भभूति तो बांटते हैं, पर आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बोले महाराज, जितनी क्षमता थी उतना इलाज करवा लिया, हम बम्बई नहीं जा सकते। ऐसे हमने कई परिवारों को रोते बिलखते और मरते देखा। तब हमारे मन में प्रण आया उस दिन कि अब चाहे जो हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी में कथा करेंगे और मेहनत करेंगे। जो भी कथाओं से चढ़ावा मिलेगा, लोगों के पास जाएंगे, जो भी हमको प्राप्त होगा उससे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक कैंसर हॉस्पिटल को बनाएंगे, ताकि दीनहीन निराश्रित गरीबों को इलाज मिल सके। और एक कमेटी हम बना रहे हैं, उस कमेटी में पात्र का चयन करके गरीबों को हम मुफ्त इलाज देंगे। हाँ, कोई सामर्थ्यवान है तो वो वहाँ की व्यवस्थाओं के सुविधाओं के लिए कुछ पे भी कर दे तो बुरा नहीं, लेकिन दीनहीन गरीबों के लिए हम निःशुल्क एक कमेटी बना करके उनका इलाज करेंगे। इसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि बुंदेलखंड के ये जो 17-18 जिले हैं, वो बेचारे बम्बई दिल्ली नहीं जा पाते, उनको यही लाभ मिल सके। इसलिए आधुनिक मशीनों से युक्त उच्च गुणवत्ता गुणज्ञ डॉक्टरों का परामर्श, चिकित्सा, केवल इतना ही नहीं, साइंस मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर हम बना रहे हैं। यहाँ रिसर्च हम करवाएंगे, यहाँ खोज करवाएंगे। आने वाले समय में आई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ रखेंगे, ताकि इस क्षेत्र के लिए हम अपने जीते जी व्यापकता के साथ बहुत कुछ दे करके जाना चाहते हैं। क्योंकि इस देश में मंदिर बहुत बने, हजारों करोड़ों के मंदिर बने, और सबसे बड़ा तो राम मंदिर बने। तो हजारों करोड़ों के मंदिर में लोग ताना बहुत देते हैं, उंगली बहुत उठाते हैं। हम उनके मुंह पर तमाचा मारना चाहते हैं कि इस देश में केवल मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, इस देश में ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो मंदिर भी बनाते हैं, और एक धाम ऐसा भी है जहां मंदिर की जगह अस्पताल बनाया जाता है। गुरुजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए। बागेश्वर धाम कितने तैयार, आप कितने खुश, कितने उत्साहित उससे लेकर, और इस हॉस्पिटल की कितने बेड का ये हॉस्पिटल होगा, कितनी लागत इसमें लग रही है, कहाँ से ये लागत लग रही है? ये हम सब बुंदेलखंड वासियों के लिए सौभाग्य है, और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि इस देश के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी, वर्तमान समय में उन्हें युग पुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, जो हमने बहुत मिलकर के महसूस किया। पूरी दुनिया किसी को अगर देख रही है आज वर्तमान में, तो विश्वमित्र की भूमिका में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई जी को देख रही है, मोदी जी को देख रही है। उनकी ऊर्जा बहुत अद्भुत है। तो सहजवश हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि हमारी तो इतनी सामर्थ्यता नहीं थी, उतनी क्षमता ही नहीं उनको बुला पाने की, तो दूर की बात उन तक पहुंचने की।
हमारे सहज ही निमंत्रण को उन्होंने यूं कहें कि इतनी सरलता कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उनका शिक्षा के प्रति, पूरे देश में शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, प्रकृति के प्रति और परंपराओं के प्रति, युवाओं के प्रति कितना समर्पण है कि उन्होंने तत्क्षण बिना देर किए हुए, हमें कुछ दिनों बाद संदेशा मिला, सरकारी अधिकारी आए, फिर आज कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, तो हमें बड़ा हृदय बहुत गदगद हुआ कि धन्य है कि सहज सी हमारी मुलाकात और सहज से निमंत्रण को उन्होंने इतने व्यापक रूप से स्वीकार किया। इसके लिए हम पूरा बुंदेलखंड, केवल ये उत्सव धाम तो एक हमारा है नहीं, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का ये धाम है, बुंदेलखंड की आस्था है, लाखों लोगों की आस्था है, देश भर के लोग यहाँ आते हैं, बहुत धन्य भाग कह रहा है। और बालाजी की बड़ी अनुकंपा है। 100 बेड का प्रथम चरण में हॉस्पिटल बनाने का हमारा विचार है, जो 2027 के लास्ट तक हम इसको पूर्ण करेंगे और उसको उद्घाटन करेंगे और लोगों की सुविधाएं और इलाज पहले से ही प्रारंभ कर देंगे कैंप लगा करके। इसके बाद में फिर द्वितीय चरण में धीरे धीरे और बढ़ाई जाएंगी, आधुनिक मशीनों से युक्त होगा, इसमें भारतीय डॉक्टर्स भी होंगे। डॉक्टरों की बड़ी दिक्कत आती है तो कुछ विदेशों के डॉक्टरों से भी अनुबंध चल रहा है। बागेश्वर धाम समिति तो इसका संचालन करेगी ही, देश की कुछ बड़ी बड़ी समितियां हैं, जैसे अभी हमारी जो चर्चा चल रही है मेदांता ग्रुप से, ये दो जो बड़ी बड़ी संचालन की टीमें हैं, उनका समर्पण भी है। और समाज सेवा, चूँकि सोशल वर्क वाले भी तो देखना जो समाज सेवा कर सकें, तो उनसे चर्चा हम कर रहे हैं। तो उनके संचालन देख रेख में उच्च गुणवत्ता के साथ में विशेष विशेष डॉक्टरों की यहाँ पर व्यवस्था, आधुनिक उपचार और आधुनिक मशीनों से युक्त हाईटेक स्पिरिचुअल विजिटर एंड रिसर्च सेंटर होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री तो 23 फरवरी को आ ही रहे हैं, 26 फरवरी को आपका फिर एक और कार्यक्रम है, उसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? इस बार जो हमें जानकारी मिली है आपके धाम से ही कि 251 कन्याओं का, बेटियों का विवाह है, उसमें से 108 कन्याएं ऐसी हैं जो आदिवासी वर्ग से आती हैं और कुछ दिव्यांग हैं, कुछ के माता पिता नहीं हैं, कुछ निराश्रित हैं, माता पितृहीन हैं, कुछ दिव्यांग हैं। और हमारी लगभग 60 लोगों की टीम है, 22,000 से 24,000 किलोमीटर की वाया कार यात्रा की 60 लोगों की टीम ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के 27 बेटियां उन जगहों के गांव-गांव में जाकर के उन बेटियों के यहाँ पर जांच की, सर्वे की, पात्र चयन करके भारत का एकमात्र ऐसा धाम तीर्थ है जो संदेशा हमारा, देखिए हमारा उद्देश्य केवल पूरे देश को एक संदेशा देना, ये जब तक हम जिएंगे तब तक करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को एक संदेशा देना चाहते हैं, पूरे भारत को, कि मंदिरों में आने वाली दान पेटियों में चढ़ोतरी जो आती हिंदुओं के द्वारा दी हुई, उन दान पेटियों की धनराशि की चढ़ोतरी से हिंदुओं के द्वारा दी गई अगर हिंदुओं की ही बेटियों का घर बसाया जाए तो समाज में एकता होगी, समाज में अपनत्व होगा, समाज सुदृढ़ होगा, समाज सनातन से जुड़ा रहेगा, मंदिर सेवा का प्रकल्प हो जाएंगे, मंदिर केवल चढ़ोतरी का स्थान नहीं, लुटाने का स्थान भी होगा। भगवान तो कृपा लुटा ही रहे, इस व्यवस्थाओं से भी हमें लगता है मंदिरों से एक नया अनूठा प्रकल्प चल पाएगा और पूरे देश में एक नई क्रांति खड़ी होगी। भारत विश्व गुरु बनने के लिए दौड़ पड़ेगा।